पिछली वीडियो में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो जब हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को जब रो में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ सिंपल लैंग्वेज में कि द मैट्रिक्स obtained from A matrices by interchanging row and columns of A matrices is called transpose of a A। ओके और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो लिख देता हूँ मैं, डिनोटेड बाय ए डैश या ए ऊपर टी या ए ट्रांसपोज। अगर ए डैश लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसपोज है। ये डैश सिंबल किसको? ट्रांसपोज को। ए ट्रांसपोज या ए ऊपर टी लिख देते हैं तो ये भी है। इसको क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज। मैं लिख भी देता हूँ, रीड एज ए ट्रांसपोज। ठीक है जी। हमने क्या करना है? रो को कॉलम्स में बदलना है और कॉलम्स को क्या किस में बदल देंगे? रो में बदल देंगे। क्लियर इतनी बात? तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास जो ए है वो ए मैट्रिक्स कोई है, वो है कुछ ऐसे 1 3 5 2 4 और 6। ठीक है जी। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को किस में बदल देंगे? कॉलम्स में, और कॉलम्स को किस में बदल देंगे? रो में। तो फर्स्ट रो को कॉलम्स में बदल दो, 1 3 5, फिर 2 4 और 6। तो ये क्या हो गया? ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसका ऑर्डर क्या था? इसकी डायमेंशन क्या थी? 2/3। अब ये कितना हो जाएगा? 3/2। अब कुछ इसकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। ये बड़ा आगे काम आएगा, ये जो आगे हम करेंगे डिटर्मिनेंट के बाद में चलेंगे, वहाँ पे जब इन्वर्स वगैरह निकालेंगे, माइनर्स को फैक्टर्स, वहाँ भी इसका यूज़ आता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ देखेंगे। अभी हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। तो मैं लिख देता हूँ हेडिंग यहाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे अगेन, तो वो क्या आ जाएगा? जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा वही आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज बोलती है हमें द ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि एक का ट्रांसपोज कर रहे हैं जिसका पहले क्या हुआ हुआ है? ट्रांसपोज हुआ हुआ है। मैट्रिक्स is equal to the matrix itself। ठीक है जी। मान लो किसी ए मैट्रिसेस का मैंने ट्रांसपोज किया,
देन अगेन उसका ट्रांसपोज कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, खुद ब खुद ओरिजिनल वो आ जाएगा। मान लो मेरा ए जो था, पिछला एग्जांपल ही हम लेते हैं, मान लो मेरा ए था, ए कितना था मेरे पास 1 3 और 5, 2 4 और 6, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया था, इसका ट्रांसपोज आया था 1 3 5 2 4 और 6। ठीक है, अब इसका ए ट्रांसपोज का मैं दोबारा से ट्रांसपोज कर देता हूं तो क्या आएगा मेरे पास 1 3 5 2 4 6, तो वही वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू जो इनिशियल में थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। क्लियर इतनी बात। अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो इसकी वो है आपका प्रॉपर्टीज है, मैं अलग से कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा दिखेगा नहीं, ज़्यादा लाइट हो जाएगा, मैं इसको ब्लैक में ही ले लेता हूँ या ब्लू में। तो देखो नेक्स्ट क्या है, द ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ द two matrices is equal to the sum of the transpose of the matrices। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ए और बी, ए प्लस, यहां लिखता हूं मैं, ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल होगा। ठीक है, अगर ए प्लस बी को जोड़कर फिर ट्रांसपोज करें और दो मैट्रिक्स का अगर ए ट्रांसपोज का पहले कर दिया और बी ट्रांसपोज बी कर दिया तो उनका जो समीशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो दूसरा जो है, तीसरी जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो वेरीफाई मल्टी जो हमने प्रोडक्ट निकाला है, जो लास्ट वीडियो में हमने किया, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जो हम कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन में, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर हम ट्रांसपोज करके करें तो ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाती है। तो देखो कैसे, तीसरी प्रॉपर्टी है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस is equal to the product of their transpose। क्लियर थी बात। मान लो ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। क्लियर इतनी बात। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिसेस है, ए की वैल्यू है मेरे पास 1 1 2 2 1 0। क्लियर। और बी जो है मेरे पास, बी की वैल्यू मेरे पास है, बी की वैल्यू मेरे पास है 1 2 -1 2 0 1।
क्लियर थी बात। अब हमें निकालना क्या है, शो दैट AB इज इक्वल टू BA। ठीक है जी, AB इज इक्वल टू BA। तो पहले मैं A को पकड़ता हूं और इसका A ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। तो 1 1 2 2 1 0। अब मैंने इसका क्या किया, A ट्रांसपोज निकाल दिया। A ट्रांसपोज करके इसका मेरे पास क्या आएगा, 1 1 2 2 1 0। क्लियर इतनी बात आ गया। उसके बाद उसी तरीके से हम B को लेंगे और B का क्या निकाल लेंगे, B का भी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। 1 2 -1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 -1 2 0 1। ये हमारे पास क्या आ गया, ये B आ गया। अब निकालेंगे हम A B निकालते हैं। तो A कितना था, 1 1 2 2 1 0। जस्ट अ मिनट, 2 1 0 और B कितना था मेरे पास, 1 2 -1 2 0 1। क्लियर थी बात। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो कितना आएगा, 1 + 2 - 2, फिर 2 और +0 + 2, फिर इसके साथ इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 + 2 + 0, और ये आ जाएगा 4 + 0 + 0। तो AB कितना आया मेरा, AB मेरा आया कितना, 1 4 4 4। ठीक है जी। अब इसका AB का क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ A, अलग पेन से करते हैं इसका, AB ट्रांसपोज। तो AB ट्रांसपोज कितना आएगा, यह आ जाएगा 1 4 1 4 4 4। तो सेम ही आएगा, इसको कॉलम में बदल देना है और इसको भी कॉलम में। तो ये आ जाएगा AB ट्रांसपोज मेरे पास आया कितना, 1 4 4 4। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, जो हमने B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज निकाले थे उसको करते हैं हम। तो AB ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज ऊपर निकाल लिए थे, मैं यहाँ वैल्यू ले आता हूँ उसके नीचे। तो मैं इसको अलग कलर से कर लेता हूँ, इसको करते हैं हम ग्रीन कलर से। हाँ ठीक है। तो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। तो 1 2 -1 2 0 1। और 1 1 2 2 1 0। अब इसका करते हैं मल्टीप्लीकाई। तो ये आएगा 1 + 2 - 2 2 + 2 - 0, और फिर 2 प्लस में 0 प्लस में 2, फिर आएगा 4 प्लस में 0 प्लस में 0, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 1 4 4 4 1 4 4 4। तो देखो AB ट्रांसपोज AB जो है
उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज कितना था 1 4 4 4 और बी ट्रांसपोज कितना है, और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करके कितना है मेरे पास 1 4 4 4। तो ये प्रूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, मान लो मेरे पास ए बी और सी ट्रांसपोज दिया हो, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 3, उसी तरीके से मेरे पास बी दिया हो, बी कैसे है 2 3 5 1, ठीक है जी। उसी तरीके से मेरे पास सी दिया हो, सी मेरे पास हो 4 3 4 1, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, तो मैं यहां लिख देता हूं, शो दैट ए बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो ए बी दिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए बी और सी का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। पहले तो मैं ए का ट्रांसपोज निकालता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 2 3, तो इसका कितना आ जाएगा, ट्रांसपोज करके कितना आ जाएगा ए टू और 2 3, क्योंकि सेम ही आएगी वैल्यू ट्रांसपोज करके भी। तो ए ट्रांसपोज करके मेरे पास कितना आ गया 1 2 2 3, क्लियर। उसी तरीके से मैं बी का ट्रांसपोज कर लेता हूं। बी का ट्रांसपोज करके मेरे पास कितना आएगा, रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज कर दूंगा, तो 2 3 5 1। उसी तरीके से मैं सी का कर देता हूं, सी का ट्रांसपोज कर देता हूं। सी का ट्रांसपोज करके भी कितना आएगा 4 3 4 1 4 3 4 1, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं ए बी निकालता हूं, फिर ए बी की मल्टीप्लाई मैं किससे करता हूं, सी से कर दूंगा। तो मैं यहां ए बी निकाल लेता हूं, ए बी, ये ए बी है, तो 1 2 2 3 इतनी बात मल्टीप्लाई है किससे 2 5 3 1 से, तो कितना आएगा ये आ जाएगा 2 प्लस में 6 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई करके, फिर 4 प्लस में 9, फिर 10 प्लस में 3। जब इसका सम कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 8 13 7 13, 6 और 2 8, 4 और 9, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम, अब हम ए बी की मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, सी से करवा देंगे। तो सी मेरा कितना है, ए बी मेरे पास वैल्यू आ गई ए बी की मेरे पास वैल्यू कितनी आई, ए बी कितना है मेरे पास, ए बी मेरे पास कितना है 8 7 13 13, तो मैं लिख देता हूं 8 7 13 13। और सी मेरा कितना है, सी मेरे पास है 4 3 4 1, क्लियर इतनी बात। अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 चौका 32 प्लस 7 चौका 28, फिर 8 दिया 24 प्लस 7 एकम 7, फिर 13 एकम 13 13 चौके ना 13 24 13 43 चौके 52, 52 प्लस में 52, फिर आएगा 39 प्लस में 13। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये आया मेरे पास ए बी सी कितना आया 60 31 और 104 और 52 52, ठीक है जी। ये सारे ये 60 31
104 52 क्या है, ये ए बी सी है। अब ए बी सी का मैं क्या कर देता हूं, ट्रांसपोज कर देता हूं। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ए बी सी। अब इसका मैं क्या करता हूं, ट्रांसपोज करता हूं। तो मेरे पास ट्रांसपोज करके कितना आएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, ए बी सी का जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये मेरे पास कितना आया, ये आया 60 31 104 और 52, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, देखो जरा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब मैं क्या निकालता हूं, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। तो सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमने पहले ऊपर निकाल ली थी। तो कितना आया था, सी ट्रांसपोज कितना था, 4 4 3 1, क्लियर। और बी ट्रांसपोज कितना था, 2 3 5 1। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 8 प्लस 4 पंजा 20, फिर 4 8 4 3 12 प्लस 4 एकम 4, फिर 3 दूनी 6 प्लस में 3 पंजे 5, ठीक है। फिर 3 तिया 9 प्लस में 1, कितना आया, जोड़ लो, जोड़ के ये आया 28 16 और 11 और 10, यानी कि सी ट्रांसपोज सी बी ट्रांसपोज कितना आया हमारे पास, ये आया 28 16 11 और 10, क्लियर इतनी बात। अब इसको क्या करेंगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से करेंगे। तो ये क्या है, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो मैं यहां लिख लेता हूं 28 16 11 और 10। ये क्या है, ये है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए ट्रांसपोज से। तो मैं ए ट्रांसपोज भी लिख देता हूं 1 2 2 और 3, क्लियर इतनी बात। अब देखते हैं सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कितना आता है हमारे पास। ये आ जाएगा 28 प्लस 16 2 32 और ये आ गया 32, फिर 56 प्लस में 48 प्लस में फिर यहाँ 11 प्लस में 20 प्लस में 22 प्लस में 30। तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया 60 104 31 और 52, क्लियर इतनी बात। तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट आया वो मेरे पास कितना आया, 60 104 31 और 52। जबकि मेरा ए बी और सी का ट्रांसपोज कितना आया था, ये भी कितना आया था, ये भी आया था 60 104 31 और 52, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल मैट्रिक्स निकलते हैं जो किस पे बेस्ड ऑन किस पे है, ट्रांसपोज। तो मैं यहां लिख देता हूं यहां पे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, एक आता है हमारे पास मीट्रिक मैट्रिक्स और एक आता है स्क्यू मैट्रिक्स।
पहले हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्री मैट्रिक्स की। ये यूजीसी नेट में भी काफ़ी बार पूछा है और ये क्वेश्चन आता है, और मास्टर्स के लिए तो ये है ही इम्पोर्टेंस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब किसी का ट्रांसपोज करेंगे और वैल्यू खुद ब खुद ए आ जाए, यानी कि जब हम किसी का वो कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज करने के बाद भी वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू तो ए जो मेरे पास है वो है 1 5 4 5 2 7 4 7 और 3। क्लियर थी बात। अब इसका हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो देखो इसका ए ट्रांसपोज कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 5 4 5 2 7 4 7 3। तो देखो ट्रांसपोज करने के बाद भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरीके से हमारे पास आता है स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होता है कि साइन क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने ए का ट्रांसपोज किया, ठीक है जी, ए का ट्रांसपोज किया और वैल्यू क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, यानी कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाए, सिर्फ साइन चेंज हो जाए, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो होती है स्क्यू मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, जैसे ए मेरा कोई मैट्रिक्स है, वो कैसा है, वो कुछ ऐसे है 0 -3 -5 3 5 0 4 -4 और 0, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करने के बाद देखो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, तो 0 3 5 -3 0 -3 0 4 -5 -4 और 0, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ सेम साइन चेंज हो गए। जो पहले प्लस वाले थे, जो पहले यहाँ प्लस में थे, ए में ये प्लस का था, ये प्लस का था, ये प्लस का था, ये प्लस का था और ये प्लस का था, ये किस में चले गए, ये किस में चले गए, माइनस में चले गए, और जो माइनस वाले थे वो प्लस में थे। देखो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, यहाँ ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस का। ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाता है, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डेली एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उसको कवर करते चलेंगे। इनपुट आउटपुट सारा जो भी जितना भी आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो सारा यहाँ पर आपको एक सीरीज में कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करने के बाद हम स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करने के बाद फिर हम माइक्रो शुरू करेंगे। तो धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसकी क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहते हैं और ये इसके नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें और वहाँ पे मैसेज कर दीजिए। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक यू।